आज हम लोग EMI स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कल का टेस्ट दिया था, यस मैम। कैसा रहा? मैम ज्यादा अच्छा भी नहीं रहा और ज्यादा बुरा भी कितने स्कोर बने? नहीं। मैम 100 के आसपास ही है। अच्छा, 100 है। हेलो। यस मैम। हाँ। ओके, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है एक बार देख लेते हैं। EMI क्या होती है? मैग्नेटिज्म पढ़ लिया। EMI बताओ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। EMI होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या पढ़ते हैं इसमें? देखो, इसमें इंड्यूस्ड EMF वगैरह ये सब देखते हैं कि EMF जो है वो इंड्यूस कर सकते हैं, मतलब कि बिना बैटरी लगाए आप किसी भी वायर में जो कि क्लोज्ड है, क्लोज्ड लूप है, उसमें आप लोग नहीं, मतलब कहीं पर भी आप EMF जनरेट कर सकते हो बिना बैटरी लगाए, वो होती है EMI। ठीक है, क्या क्या है इसमें देखो। फैराडेज लॉ पढ़ेंगे, लेंज लॉ, फिर मोशनल EMF, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मैं नहीं कराऊंगी ये टॉपिक। ठीक है, सेल्फ LR सर्किट थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। तो पढ़ते हैं, देखो मैग्नेटिक सबसे पहले आता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसको मैग्नेटिक फ्लक्स को पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे वो करो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ये होता है कि कितनी फील्ड लाइंस जो हैं किसी पर्टिकुलर एरिया से पास ऑन कर रही हैं। यस मैम। एक एरिया से कितनी फील्ड जा रही है। जैसे इस डायग्राम में चार दिख रही हैं, चार जा रही हैं, तो यानी मैं बोल सकती हूँ कि इस एरिया से पास होने वाली जो फील्ड लाइंस हैं वो चार हैं। तो मैंने लिख दिया फ्लक्स इक्वल्स टू 4 वेबर। फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है। जब चार नंबर से मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ तो फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फॉर्मूला क्या है? बी डॉट ए। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ए क्या है? एरिया। बी इज मैग्नेटिक फील्ड, ए इज एरिया वेक्टर। ये याद रखो, ये क्या है? एरिया वेक्टर है। क्लियर? बी डॉट ए इज द एरिया वेक्टर, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? बी ए कॉस थीटा। कितना एंगल है? जो इन दोनों के बीच में एंगल होगा वो भी लेना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर बताया ना क्या होता है? किसी भी सरफेस एरिया का परपेंडिकुलर अगर मैं निकालूं तो वो एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होता है, करेक्ट? प्लेन के, मतलब अगर ये एरिया अगर मान लो ये मेरा है एक्स वाई में है ये प्लेन, तो इसका एरिया वेक्टर बच्चों इसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब कि जेड डायरेक्शन में। तो एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। तो ये हो गया एरिया वेक्टर। बी मैग्नेटिक फील्ड है और कॉस थीटा यानी उन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल। तो ऐसे आप निकाल सकते हो क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट वेबर होती है। दूसरा क्या होता है? टेस्ला मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती थी? टेस्ला। एरिया, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, और डायरेक्ट यूनिट है वेबर। ठीक है, तो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की हमारे पास डायरेक्ट यूनिट है वेबर। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स कैसे निकालोगे? इंटीग्रेशन से। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दिया, बी डॉट डी ए का स्केलर क्वांटिटी है,
तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेशन से निकालेंगे। फिर आता है फैराडेज लॉ। फैराडे लॉ क्या कहता है? फैराडेज लॉ क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ ईएमएफ, है ना, फैराडे क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होगा वो कैसे चेंज होगा? देखो इन्होंने क्या बोला है, फैराडेज के लॉ देखो क्या बोला है माइकल फैराडे, फैराडेज लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। पहला पॉइंट, दो पॉइंट्स दिए थे इन्होंने। पहला पॉइंट देखो, जब भी हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी किसी भी कॉइल से रिलेटेड, क्या प्रोड्यूस होगा? ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। इन्होंने बोला जब जब इंड्यूस्ड करंट। हाँ, इन्होंने क्या बोला, जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, अभी देखेंगे कैसे चेंज होता है किसी कॉइल से, तब तब हमारे पास ईएमएफ आएगी। ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या बताया कि ईएमएफ जो है वो d∅dt है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो d∅dt इन्होंने बोला कि ईएमएफ जब भी जनरेट होगी वो कब होगी? जब फ्लक्स चेंज होगा d∅dt। अब देखो जैसे मेरे पास ये कॉइल है, इस कॉइल में यहाँ पर मेरे पास ये क्या है? मैग्नेट है। मैग्नेट से फील्ड लाइन निकल रही होती है, सबको पता है। अब एक बात देखो, अगर मैं इस कॉइल को दूर लेके जाऊं तो इससे जो फील्ड लाइंस निकल रही होंगी वो कम हो जाएंगी, जैसे इस डायरेक्शन में। यहाँ पे देखो, जैसे अब ये है मेरी फील्ड लाइंस, ठीक है, ये फील्ड लाइंस निकल रही हैं। अभी देखो कितनी क्रॉस कर रही है, मुझे बताओ, 1 2, ठीक है, अभी इतनी फील्ड लाइंस इसको क्रॉस कर रही है। मैं जैसे जैसे इसको पास लेके आऊंगी ज्यादा फील्ड लाइन क्रॉस करेंगी ना, इस कॉइल से ज्यादा फील्ड लाइन क्रॉस करेंगी। तब मैं क्या बोल सकती हूँ कि इस कॉइल से लिंक करने वाली फ्लक्स जो है वो चेंज हो रही है, इस कॉइल से लिंक होने वाली फ्लक्स चेंज हो रही है। तो जब जब फ्लक्स चेंज होगी किसी कॉइल में, क्या प्रोड्यूस होगा? ईएमएफ। क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। यही है तुम्हारा फैराडेज लॉ। तो अब यहाँ पर जो फ्लक्स, अब यहाँ पर कितना लिंक हुआ ये देखते हैं। ईएमएफ जो जनरेट होगी कितना? चेंज इन फ्लक्स, ठीक है, चेंज इन फ्लक्स। मान लो कैसे, पहले 3 जा रही थी, मैं इसको पास में ले आई तो कितनी आ गई? 5। तो ये फ्लक्स का चेंज कितना आया? 2। और इसका अगर चेंज टाइम के साथ लिख देते हैं तो वही मेरा क्या आ जाता है? ईएमएफ। यही मेरी ईएमएफ होती है। तो यही इन्होंने बोला है, ईएमएफ इक्वल्स टू d∅dt। अब देखो फ्लक्स कैसे कैसे चेंज करी जा सकती है। देखो फ्लक्स का फॉर्मूला बोलो क्या था? BA cos थीटा। अब मैं देखो फ्लक्स को कैसे कैसे चेंज कर सकती हूँ। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के साथ चेंज करूं तो चेंज कर सकते हैं, है ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही हो तो क्या चेंज कर सकते हैं? फ्लक्स। एरिया अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा हो तो फ्लक्स चेंज हो सकती है, बोलो। यस मैम। और थीटा, अगर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल लगातार चेंज हो रहा हो या टाइम के साथ चेंज हो रहा हो तो भी हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं? फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं एक कॉइल, हाँ, एक कॉइल में। तो 3 तरीके हैं, या तो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ, या एरिया, या उन दोनों के बीच का एंगल। तो यहां से हम लोग अपना ईएमएफ जनरेट कर सकते हैं 3 तरीकों से। लेंस लॉ, लेंस लॉ क्या बताता है? ये बताता है डायरेक्शन। भाई अब देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ आई, अब ईएमएफ तो तुम्हें पता है डायरेक्शन के साथ ही आती है। भाई कोई ना कोई तो डायरेक्शन होगी ईएमएफ की, कहां पर पॉजिटिव बन रहा है, कहां पर नेगेटिव बनेगा, क्या डायरेक्शन रहेगी। देखो अब लेंस लॉ ने वो डायरेक्शन बता दी कि ठीक है, फराडे ने बता दिया फॉर्मूला कि ईएमएफ d∅dt है, पर डायरेक्शन भी तो बताओ। तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि अगर किसी कॉइल में, देखो मान लो मेरी ये कॉइल है, इस कॉइल में अगर मान लो मैं यहाँ पर इसको एक फील्ड में रखती हूँ, ठीक है, मैंने इसको, इस कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड बच्चों टाइम के साथ बढ़ा रही हूँ धीरे धीरे, ठीक है, इंक्रीज कर रही हूँ। मुझे बताओ फ्लक्स चेंज होगा? यस मैम। हाँ, फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ जनरेट होगी, बिल्कुल होगी। अब डायरेक्शन, ईएमएफ जनरेट होने का, अब ईएमएफ जनरेट होगी, उसके बाद मुझे बताओ क्या करंट जनरेट होगा? यस मैम। करंट जनरेट बिल्कुल होगा, ठीक है। अब देखो
करंट कब, एक बात देखो, करंट जब जनरेट होगा जब ये लूप क्लोज हो। अगर मान लो मैं इस लूप को ऐसे रख दूं, अब मुझे बताओ क्या क्या ईएमएफ जनरेट होगी? मैग्नेटिक फील्ड अभी भी बढ़ रहा है, क्या ईएमएफ जनरेट होगी? नो मैम। करंट? नो मैम। देखो, अगर लूप क्लोज नहीं है तो करंट जनरेट नहीं होगा, क्योंकि करंट के लिए चाहिए होता है क्लोज्ड सर्किट, है ना। करंट के लिए तभी तो कहते हैं क्लोज्ड सर्किट। जैसे मान लो हमें करंट क्यों नहीं लगता भाई, पैरों में रबड़ की चप्पल डाल लो, करंट नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। तो करंट कब कब फ्लो करता है? जब सर्किट कंप्लीट होता है। अगर ओपन छोड़ दोगे तो सर्किट अनकंप्लीट है, करंट फ्लो नहीं करेगा, बट ईएमएफ तो अभी भी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ईएमएफ तो हवा में भी प्रोड्यूस हो जाती है, ईएमएफ हवा में भी प्रोड्यूस हो जाती है। तो बेशक कैसी भी रिंग हो, क्लोज्ड अनक्लोज्ड, हवा में बोलते हैं कि हवा में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हैं, अब बताओ क्या हवा में ईएमएफ आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तुम्हारा आंसर होना चाहिए हाँ मैम बिल्कुल आएगा। ठीक है, अगर मैं कह दूं हवा में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रही हूँ, क्या ईएमएफ आएगा? बिल्कुल आएगा। ठीक है, बट करंट कब आएगा? जब वहां पर कोई भी क्लोज्ड सर्किट होगा। समझ गए? ओके, अब बात करते हैं डायरेक्शन की, कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। अब इसने बोला कि जो चीज इसको बनाएगी वही वो उसको डिस्ट्रॉय करना चाहेगा। इसको मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है? देखो, क्रॉस यानी इनवर्ड्स। करेक्ट? कैसी है डायरेक्शन? इनवर्ड्स है ना। मैग्नेटिक फील्ड की क्रॉस बनाया हुआ है मैंने, देखो क्रॉस बनाया है, तो डायरेक्शन कैसी है? इनवर्ड्स। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस मैम। हाँ, अब देखो डायरेक्शन इनवर्ड्स है, मतलब कि अब इसमें जो करंट आएगा वो इसको अपोज करना चाहेगा, क्योंकि ये बढ़ रही है ना, इंक्रीज। अभी ये जो करंट आएगा, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो इसको डिक्रीज करना चाहेगा, अगर डिक्रीज है तो इंक्रीज करना चाहेगा, क्योंकि देखो ऑलवेज अपोजेस, हमेशा अपोज करेगा उस कॉज को जो प्रोड्यूस कर रही है। ये डायरेक्शन है कि ईएमएफ इस तरीके से आएगी कि जिसको इसने बनाया है उसको डिस्ट्रॉय करेगी। अब देख, अब मुझे डायरेक्शन बताओ, करंट की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, बढ़ रहा है, इसको अपोज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आनी चाहिए? आउटवर्ड्स। तो करंट कैसे लेके आऊं? ऐसे, ऐसे घुमाओ करंट एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आया? बाहर। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से करंट आया, उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई वो आउटसाइड आई, यानी तुम्हारी जो मैग्नेटिक फील्ड है जो उसको बनाना चाह रही थी उसको ये कम कर रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ले आए ना हम। समझे क्या बोला मैंने? बोलो, नहीं समझ आया? फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो बच्चों? देखो, ये एक मेरे पास एक कॉइल है, ठीक है, इस कॉइल को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, इनसाइड है, मैं मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बढ़ा रही हूँ। तुमने कहा ईएमएफ बनेगी, बनेगी, तुमने कहा करंट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब डायरेक्शन भी तो चाहिए। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, इंक्रीजिंग हो रही है, यानी अब जो करंट या ईएमएफ जनरेट होगी वो इसको क्या करना चाहेगी? मैग्नेटिक फील्ड को कम करना चाहेगी। क्या करना चाहेगी? कम। तो एक बात बताओ, कम कैसे कर सकते हैं? कि जब जो करंट बना, एक बात बताओ, करंट से ईएमएफ, करंट से मैग्नेटिक फील्ड आएगा कि नहीं आएगा? करंट है तो करंट से मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना। यस मैम। हाँ, तो अब एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड अगर इनसाइड आया तो सपोर्ट कर देगा। अगर मान लो इस ईएमएफ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो आउटसाइड आया, वो इनसाइड आया तो सपोर्ट कर देगा क्योंकि ऑलरेडी इनसाइड है, बट आउटसाइड आया तो वो उसको अपोज करेगा। तो यानी आउटसाइड के लिए मुझे डायरेक्शन कैसी लेनी चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इस वाले करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आई? आउटसाइड। तो लिख सकते हो बी, जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस की वजह से आई वो इज आउटसाइड, और आउटसाइड है तो क्या कर रही है? अपोज द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? अपोज द यस मैग्नेटिक। मैम। तो इस तरीके से डायरेक्शन आएगी, इस तरीके से। अब मान लो अगर मैं कहूं कि मैं बी को घटा रही हूं, देखो अब बी को कम कर रहे हैं, फ्लक्स तो अभी भी चेंज हो रहा है, बेशक कम कर दो, मैग्नेटिक फील्ड को अगर कम कर दिया तो फ्लक्स तो अभी भी चेंज हुआ। भाई फ्लक्स क्या था? चेंज होना चाहिए, या तो
5 से 10 हो जाए या 10 से 5 हो जाए या 5 से 0 हो जाए फील्ड लाइंस, बट चेंज होनी चाहिए। हमें तो चेंज से मतलब है, डी है ना, चेंज होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, फ्लक्स तो अभी भी चेंज हो रहा है, हाँ या ना? तो चेंज हुआ फ्लक्स। यस मैम। हाँ, तो अब एक बात बताओ, अब हमने घटा दिया, अब ये घट रहा है, तो अब जो ईएमएफ आएगी वो इस तरीके से आएगी, इसको बढ़ाना चाहेगी। तू घट रहा है, ठीक है, हम तुझे बढ़ाएंगे। क्यों घट रहा है? क्योंकि हमें तो अपोज करना है हमेशा। तो अगर ये घटेगी तो हम क्या चाहेंगे? इसको बढ़ाना। अब एक बात बताओ, डायरेक्शन कहाँ है? इनसाइड। अब मुझे इसको सपोर्ट करना है, तो मुझे इस तरीके से करंट जनरेट करना पड़ेगा कि मैं इसको सपोर्ट कर सकूं। सपोर्ट कैसे कर पाऊंगी? देखो इस तरीके से। अब क्लॉकवाइज में डायरेक्शन निकालो, कहाँ आया मैग्नेटिक फील्ड? इनवर्ड्स। तो इसको सपोर्ट कर दिया। क्लियर है? इस तरीके से डायरेक्शन आएंगे। तो ये बात होगी डायरेक्शन। क्लियर? अब यस देखो, मैम। यस मैम। अब कैसे बना सकते हैं? चेंज इन एरिया, मतलब एरिया को अगर बड़ा छोटा कर दें तो फील्ड लाइन ज्यादा पास कम हो जाएंगी। या फिर एंगल को, है ना, मतलब मेरी जो ये देखो, ये जो फील्ड है नॉर्थ से साउथ, ये अब ये कॉइल है, ये रोटेट कर रही है, तो इस कॉइल का एरिया वेक्टर अभी तो इस तरफ है। बोलो, इस कॉइल का एरिया वेक्टर यहाँ आ रहा है। अब फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है? इनसाइड, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई और ये एरिया वेक्टर है, तो अभी तो सेम है। फिर मान लो इसको घुमा देते हैं, तो एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज ही नहीं होगी, वो तो यहीं रहेगी। तो अगर मैं इसको रोटेट करूंगी तो इसका एरिया वेक्टर, जो इसका एंगल है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का, वो चेंज हो रहा है ना कॉन्टिन्यूअसली। बताओ अगर मैं घुमाऊंगी तो इसको। यस मैम। भाई साहब चार्जिंग। ठीक है, तो अब क्या चेंज हो रहा है मुझे बताओ? चेंजिंग एंगल। अब मैं क्या चेंज कर रही हूँ? एंगल। एंगल किसका? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का। भाई जैसे लूप लूप घुमाते जाओगे वैसे वैसे एरिया वेक्टर चेंज होता जाएगा, हाँ कि ना? यस यस मैम। मैम। हाँ, वैसे वैसे एरिया वेक्टर चेंज होता चला जाएगा, तो ये चेंज होता जाएगा, तो चेंजिंग एंगल, वहां से हमारा फ्लक्स भी चेंज होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। इसमें से मुझे एक बार करेक्ट आंसर बताओ क्या हो सकता है। मैं ये कैसे हटाना भूल गई। कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है, मुझे ये बताओ। पहला पढ़ो पहले। रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन बताओ गलत है कि सही है? ऑप्शन। मैम पहला ऑप्शन तो गलत है। तुमने देख लिया था? नहीं, नो रीजन मैम, दो, देखा नहीं था। रीजन दो, रीजन। मूविंग द कॉइल विद यूनिफॉर्म स्पीड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। मुझे लगता है क्वेश्चन जल्दी आता है। ये क्वेश्चन थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, अभी इस क्वेश्चन को बाद में करते हैं। ये वाला करो पहले, ये सर वो करो, वो बाद में करेंगे। वो पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद जब पूछूंगी, पहले ये बताओ, जल्दी जल्दी कर दो फटाफट। देखो क्या एरिया वेक्टर दिया हुआ है, क्या चेंज कर रहे हैं भाई? टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है ना। एक सेकंड जब इतना था तो दो थी, दो पे चार हो गई, तीन पे इतनी हो गई। अब 2 से 4 सेकंड के बीच में देखो, ये टाइम है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। कितना कितना कहाँ गया? 4 से 8। तो फ्लक्स, हमें ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ क्या होता है भाई? डी फाई बाय डी टी। DT। फाई क्या होता है? देखो, फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल, डी बाय डी टी। फाइनली बी डॉट ए, यानी बी, बी ए कितना था फाइनली और इनिशियली कितना है। ठीक है,
ये निकालो। एरिया तो कांस्टेंट है, एरिया बाहर ले लो। एरिया कांस्टेंट है ना भाई, एरिया तो 4 मीटर दिया है, तो एरिया 4 बाहर यस ले मैम। लिया। डी बाई डी टी, टाइम के साथ डी बाई डी टी है ना। फाइनली मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई? 8। इनिशियली कितनी थी? 4। टाइम इंटरवल कितना है भाई? 2 से लेके 4 सेकंड। कितना टाइम है? 2 है। यस मैम। कितना आया? सॉल्व करो। 8 आ गया ना। 8। 4 2 यस 8। मैम। तो यस आंसर मैम। भी, हाँ, तो ये आंसर भी इसका क्या है? 8। तो वही हमने आराम से इसको सॉल्व कर लिया। फाइव फाइनल और 5 इनिशियल। बी ए फॉर्मूला होता है, एरिया कांस्टेंट बाहर, B2 कितना? 8 1 4। आंसर आ गया। चलो एक बार ये वाला करो, पढ़ो इसको। ये इनसे कंफ्यूज मत होना, तुम अपने आप करना। दे कैन कंफ्यूज यू। इसमें क्या चेंज हो रहा है? देखो, टाइम के साथ एरिया एक्सपेंड कर रही है ना लूप, 1 mm/सेकेंड। यानी 1 सेकंड में तुम्हारी जो लूप का एरिया है वो 1 mm से चेंज हो रहा है। तो फिर से वही करो, d5/dt। अब की बार मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया चेंज हो रहा है बस। लूप का एरिया क्या होता है? πr²। तो करो, देखो, b πr² को इंटीग्रेट करोगे तो कैसे? 2r dr/dt। बस वैल्यूज रख दो, आ गया आंसर। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व कर लेना। मैम dr 5 बाई, आएगा। हाँ, dr/dt कितना है? 1 mm, तो dr/dt 1 mm लिख देना। तो ऑप्शन नंबर 50 आ रहा है। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक करें ना। 50 माइक्रो वोल्ट। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है? श्रिंक। यहाँ पर श्रिंक हो रही है, तो श्रिंक के केस में भी निकाल लोगे बस। यहाँ पर d5/dt नेगेटिव हो जाएगा, तो सेम है, उसमें दिक्कत ही नहीं आएगी। ये वाला देखो क्या कह रहा है? एक बार मैग्नेट इज फ्रीली फॉलिंग अलोंग द सर्कुलर लूप एज शोन इन द फिगर, स्टार्ट इट्स एक्सीलरेशन ए इज। अब इसका एक्सीलरेशन बताओ क्या होएगा? एक बार बताओ। ये नॉर्थ है, ठीक है। अब ये इनसाइड आ रही है, तो फ्लक्स लाइन, फील्ड लाइंस यहाँ पर क्या होंगी? इंक्रीज होंगी। यस मैम। और ये इसको अपोज करना चाहेगा, ये इसको अपोज करना चाहेगा, तो ये कैसी, यहाँ पर कौन सा पोल बनाएगा? ये नॉर्थ पोल, क्योंकि यस नॉर्थ मैम। पोल एक दूसरे को अपोज करेंगे ना। अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट हो गया यस मैम। तो रिपेयर नॉर्थ करेंगे नॉर्थ, मैम। हाँ, तो अपोज करेंगे, वही तो वो चाहेगा। ठीक है, नॉर्थ बन गया। अच्छा, जब नॉर्थ पोल बनता है तो कैसा वो आता है? करंट क्लॉक या एंटी क्लॉक? नॉर्थ में, नॉर्थ। और साउथ होता है तो कैसे बनाते हैं? साउथ में ऐसे होता है क्लॉकवाइज, और नॉर्थ में, एंटी साउथ क्लॉकवाइज। साउथ में ऐसा ही होता है ना। ये कैसा हो गया? क्लॉक हो गया ना। नॉर्थ यस में मैम। एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट भी पूछे तो करंट भी तुम निकाल सकते हो। एंटी में ऐसा बनेगा, ये करंट आ गया। ठीक है, ओके। अब ये नॉर्थ, अब देखो नॉर्थ है तो यहाँ पर एक बात देखो, अब इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा रिपल्शन का, नॉर्थ नॉर्थ में, ऊपर की तरफ। नीचे mg लग रहा है,
ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स भी लग रहा है, नेट एक्सीलरेशन यहाँ पर है, ठीक है। तो देखो mg माइनस एफ आर मैं करूंगी तो मेरा एफ वो क्या निकल के आएगा, एफ नेट, ठीक है, एफ नेट आएगा। एफ नेट क्या होता है, एक्सीलरेशन के टर्म्स में लिखते हैं, मास है नहीं तो एक्सीलरेशन के टर्म्स में लिखते हैं, एम हटा देते हैं, ठीक है। ये एक्सीलरेशन हो गई। तो अब मेरे को बताओ mg माइनस एफ आर, और ये तुम्हारी नेट रिजल्टेंट, नेट फोर्स को क्या लिखते हैं, एम ए, मास जो भी होगा इसका एम ए लिख दिया, ठीक है। तो एक बात बताओ, mg माइनस एफ आर यानी जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है रिपल्सिव इक्वल्स टू एम ए। अब देखो एक्सीलरेशन कैसी आई, ये एक्सीलरेशन जी से बड़ी है, जी से छोटी है, या बराबर है जी के, mg में से कुछ माइनस हो रहा है, क्या आया, लेस देन, भाई Yes, mg ma'am. माइनस है ना, तो यानी ग्रेविटी mg से तो छोटी है। अगर mm हम हटा दें, भाई एम 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 फोर्स है ये तो हट जाएगा। अगर एक्सीलरेशन की बात करें तो सिर्फ ग्रेविटी के केस में वैल्यू आएगी, तो वो वैल्यू क्या हुई, लेस देन, लेस लेस देन, देन ग्रेविटी की वैल्यू। लेस देन हो गई। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये लूप अगर क्लोज्ड नहीं होती और सिर्फ ऐसे होती आधी, मतलब ये क्लोज्ड लूप नहीं है, तब क्या होता, तब क्या वैल्यू आती, तो मैम इसमें करंट ही नहीं करता ना। करंट ही नहीं होता है ना, करंट ही फ्लो नहीं होता, यस करंट मैम। फ्लो नहीं होता तो ना पोल्स क्रिएट होते, जो अभी नॉर्थ पोल बनाया है वो क्रिएट ही नहीं होता, तो ना ये अफेक्ट होता, तो वैल्यू क्या होती, इक्वल टू जी, तब कोई चेंज नहीं आता, क्या रहता, इक्वल टू जी रहता, ठीक है। अच्छा अगर ये बात बताओ, अगर ये सर्कुलर लूप कंडक्टिंग ना होके कैसी होती, किसी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की होती, तब भी आई नहीं आता, तब भी आई नहीं आता, जीरो रहता करंट, तब भी मैग्नेटिक फील्ड एक्सीलरेशन क्या रहता, लेस इक्वल टू जी, ठीक है। अब एक बार बताओ ये ग्रेटर देन कैसे हो सकता है, ग्रेटर कब होगा, चलो ग्रेटर वाला केस बताओ, रिमूव कर रहे हैं सारे लोग, लेस का पढ़ लिया, इक्वल टू, ग्रेटर कब होगा, मान लो मेरे पास ये है, खुद बताओ, अगर मैं इसको बच्चों ऊपर लेके जाऊं, ठीक है, ऊपर से मैं इसको एक्सीलरेट कराती हूँ, ये नॉर्थ है ये साउथ है, अब मुझे बताओ मैं ऊपर लेके जा रही हूँ तो यहाँ कौन सा पोल बनना चाहिए, साउथ पोल, South. अपोज करेगा ना। अब ये दूर जा रहा है तो ये अट्रैक्ट अट्रैक्ट कराना चाहेगा, ये अब अट्रैक्ट करना चाहेगा ना, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन, ऊपर एक्सीलरेशन है, यहाँ पर mg लग रहा है, तो नेट ऊपर नेट है एक्सीलरेशन, तो अब बताओ अब कैसे निकालें, अब क्या होगा, एक्सीलरेशन बढ़ेगी कि कम आएगी, क्या होगा इस केस में, नहीं एक्सीलरेशन अभी भी नीचे ही रखो, नेट एक्सीलरेशन, नहीं तो फिर बराबर ही हो जाएगा केस, ऊपर नहीं, एक्सीलरेशन नीचे ही रखो, अब बताओ, ये एक्सीलरेशन नीचे है तो mg नीचे, मैम mg बढ़ेगी। नीचे, और इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो लग रहा है वो भी नीचे, तो अब क्या एम ए कैसे निकालोगे, नेट फोर्स, mg plus fa. हाँ mg प्लस एफ ए, तो वो नेट फोर्स आया ना, तो यानी यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या हो गया, ग्रेटर देन जी हो गया, ठीक है, इस केस में ये लेस देन जी वाले हैं। अब देखो एसी जनरेटर है ना, ये हमारा क्या है, एसी जनरेटर है, एसी जनरेटर में क्या होगा, एसी जनरेटर में बार बार क्या होता है, कॉइल जो है ये रोटेट करती है, जो ये कॉइल है ये क्या करती है, रोटेट करती है ना, तो यहाँ पर कौन सा कॉइल क्या होगी, कॉइल रोटेट करेगी एसी जनरेटर में, अब क्या होगा, ईएमएफ निकालें, ईएमएफ जनरेट होगी कि नहीं होगी, देखो एसी जनरेटर है, एसी जनरेटर में ईएमएफ जनरेट हो, ईएमएफ इंड्यूस होगी, वही ईएमएफ निकालनी है कि कितनी आई है। अब यहाँ पर किस चीज से ईएमएफ जनरेट हुई है, पहले तो ये बताओ, क्या चेंज हो रहा है, बी ए या थीटा, m theta. हाँ थीटा चेंज हो रहा है, अब यानी फ्लक्स चेंज हो रही है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फ्लक्स इक्वल्स टू बी ए, एंगल मान लेते हैं कितना है, बी ए, बी डॉट बी ए कॉस थीटा।
अब एक बात देखो, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे माने। चलो, ये मेरे पास एक कॉइल है, ठीक है, ये मेरी कॉइल है, ये कॉइल अभी मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। ओके, अब ये इस फील्ड, अब मुझे बताओ इस कॉइल का एरिया वेक्टर कहाँ आ रहा होगा बच्चों, आउटवर्ड्स, प्लेन परपेंडिकुलर होता है ना एरिया वेक्टर, तो बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी, ठीक है, यस अभी मैम। तो बाहर, हाँ। अब मान लो थोड़े टाइम बाद मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगी बट कॉइल चेंज हो रही है, कुछ समय बाद ये कॉइल ऐसे घूम जाएगी, इस तरीके से घूम जाएगी, इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा, एरिया वेक्टर आ गया ना टी टाइम में। मान लो भाई ये ओमेगा से घूम रही है कॉइल, कॉइल ओमेगा से घूम रही है, हाँ या ना, ओमेगा से घूम रही है, तो टी टाइम बाद में चेक करती हूँ तो एरिया वेक्टर और बी के बीच में कितना एंगल क्रिएट हुआ, ओमेगा टी, थीटा कितना आया, समझ में आया, थीटा कितना बना है, कितना थीटा बनेगा भाई। देखो ऐसे थोड़ा और अच्छे से अगर डायग्राम देखना है तो एक बार ये वाला डायग्राम देखो, इसको हॉरिजॉन्टली रख लो, मान लो ये मेरा कॉइल है, ठीक है, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड बी है, ठीक है, अब इसका एरिया वेक्टर, अब तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है ना, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, क्लियर। अब देखो कुछ टी टाइम बाद अब ये घूम भी रहा है, ये याद रखो ये घूम रहा है अपनी एक्सिस के अबाउट, ठीक है, कोई एक्सिस है इसकी, मान लो इसके अबाउट ये घूम रहा है, टी टाइम बाद मुझे बताओ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी ऐसी रहेगी, यस अब मैम। बट अब ये घूम के थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे टिल्ट हो गया, अब इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, ये एरिया वेक्टर यहाँ है, भाई एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो एरिया वेक्टर अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे इधर आओगे तो इधर, इधर आओगे तो एरिया वेक्टर इधर हो गया, ठीक है, तो एरिया वेक्टर अगर यहाँ गए तो अब एरिया वेक्टर ऐसे चेंज हो गया, तो एरिया वेक्टर विल कीप ऑन चेंजिंग। अब ये कितना एंगल आया मुझे बताओ जरा, अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो टी टाइम में कितना एंगल कवर किया, ओमेगा टी, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी हो गया ना, अगर ओमेगा से घूम रहा है यहाँ पे तो थीटा ओमेगा टी हो गया। अब मुझे फ्लक्स लिखनी है तो लिखो बी ए कॉस थीटा, तो थीटा कितना है ओमेगा टी, ये फ्लक्स है, अगर मान लो एन नंबर ऑफ कॉइल्स होती तो एन नंबर लिख देते एन, तो फ्लक्स कितना आया एन बी ए कॉस ओमेगा टी, ये फ्लक्स है। अब ईएमएफ, ईएमएफ क्या होता है डी फाइव बाई डी टी, तो डी फाइव बाई डी टी कितना आया एन बी ए कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हो साइन ओमेगा टी माइनस का ओमेगा एक और बाहर, ठीक है, तो ये क्या आया है बच्चों, ये आपकी ईएमएफ आई है इन द केस ऑफ एसी जनरेटर, माइनस ओमेगा एन बी ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, तो ये किस केस में है जब आपका एंगल्स चेंज हो रहे हो। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, क्या पूछा है, मैक्सिमम वोल्टेज जनरेशन, मैक्सिमम वोल्टेज यानी साइन ओमेगा टी, क्या आया था साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा इस केस में 1, मैक्सिमम वोल्टेज पूछा है ना, ईएमएफ का फॉर्मूला भी निकाला है, उसमें साइन ओमेगा टी 1 रख दो, आंसर निकालो। सॉल्व इट। हम्म, बोलो, आया 440, ईएमएफ क्या आई थी अभी एन ओमेगा बी ए, करेक्ट, साइन ओमेगा टी 1 हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स है 1000,
ओमेगा की वैल्यू गिवन है, लिख दो। मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 0.07 टेस्ला, लिख दो। कितना 440 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई ओमेगा कितना गिवन है? वर्टिकल डायमीटर ऑफ 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो यही क्या है? ओमेगा। ओमेगा को क्या बोलते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड में ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई एन। 2 पाई एन क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा कितना है? 1। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0.07। एरिया कितना है? एरिया लिख दो। ठीक है, आंसर आ जाएगा 440। अब बात करते हैं मोशनल ईएमएफ की, कि मोशनल ईएमएफ क्या होती है। ये क्या है? इट इज द ईएमएफ विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ द कंडक्टर। इट इज द ईएमएफ विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ द कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड में मैं एक कंडक्टर रखूंगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर रख दिया। अब उस कंडक्टर को हम लोग मूव कराएंगे किसी वेलोसिटी v से। ये कंडक्टर रख दिया, इस कंडक्टर को v वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं। अब इस मोशन की वजह से, मतलब ये जो कंडक्टर है ये मोशन में है क्योंकि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसकी वजह से इस कंडक्टर में क्या आ जाएगा? ईएमएफ। इसके मोशन की वजह से ईएमएफ आ गया, इसलिए इसको क्या बोला है? मोशनल ईएमएफ। देखो कितनी अच्छी बात है कि आप मोशन करा रहे हो v वेलोसिटी से, इसमें ईएमएफ आ गया। ठीक है, ईएमएफ क्यों आएगा भाई? अब ये सबसे बड़ी बात कि ईएमएफ आया क्यों? क्यों आएगा खुद बताओ। ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, यहाँ चार्ज पार्टिकल्स होंगे कंडक्टर में, प्लस नेगेटिव प्लस, दोनों तरीके के चार्ज पार्टिकल होंगे। अब एक बात बताओ, इस नेगेटिव पार्टिकल पे फोर्स कहाँ लग रहा है? फोर्स निकालो। चार्ज पार्टिकल पे फोर्स क्या होता है? QVB, यानी V क्रॉस बी। V क्रॉस बी। पॉजिटिव पार्टिकल पे फोर्स ऊपर, तो पॉजिटिव पार्टिकल सारे ऊपर की तरफ इकट्ठे हो जाएंगे। नेगेटिव पार्टिकल पे फोर्स नीचे लग रहा है, तो नेगेटिव पार्टिकल नीचे इकट्ठे हो गए। तो होगा क्या? पॉजिटिव पॉजिटिव ऊपर इकट्ठे होते चले जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव नीचे इकट्ठे होते चले जाएंगे। अब इन चार्ज पार्टिकल्स की वजह से एक नया फोर्स क्रिएट हो जाएगा। कौन सा फोर्स बच्चों? इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। देखो, ऊपर प्लस प्लस, नीचे नेगेटिव नेगेटिव, क्या क्रिएट हो गया? ईएमएफ। यही तो ईएमएफ होती है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या बन गया? ईएमएफ बन गया। यानी अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि ये मेरे पास यहाँ पर ईएमएफ बन गई, पॉजिटिव टर्मिनल ये और ये नेगेटिव टर्मिनल, ये मेरा एक ईएमएफ यानी एक बैटरी बन चुका है ये कंडक्टर, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये कब हुआ है? एट स्टडी स्टेट। अब स्टडी स्टेट में क्या होगा? अब मेरे को एक बात बताओ, स्टडी स्टेट में क्या होगा? इस कंडक्टर पर मुझे बताओ, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स लग रही है? बोलो भाई, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर रखा है, ईएमएफ आ गई, ईएमएफ की वजह से इसमें कुछ करंट भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पर कोई फोर्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा। कितना फोर्स होता है? ILB। ILB। इस फोर्स की डायरेक्शन निकालो, फोर्स की डायरेक्शन कहाँ आ रही है? पॉजिटिव से करंट निकला ऊपर की तरफ, तो ये कहाँ आया? डायरेक्शन L क्रॉस B करो, I क्रॉस B, B एज इट इज, L ये और फोर्स यहाँ। मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा? यहाँ पर FM। तो स्टडी स्टेट में बच्चों दो फोर्स हो गए आपके पास, इलेक्ट्रिक फोर्स जो चार्जेस की वजह से आया, एक FM। स्टडी स्टेट में क्या होगा? ये FM जो है FE के बराबर हो जाएगा। और FM कितना होता है? QILB। और FE कितना होता है? QE। ठीक है, ये फोर्सेस आपके बराबर हो गए, यहाँ से ILB इक्वल टू QE हो गया। अच्छा, FM, F इक्वल्स टू QVB, QFM, QVB। हाँ, इन चार्ज पार्टिकल्स पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ना, चार्ज पार्टिकल्स का निकालेंगे, कंडक्टर्स का नहीं। अब देखो, इन चार्ज पार्टिकल्स पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा है और
मैग्नेटिक भी, मैग्नेटिक फोर्स कितना है, QVB, आई एम सॉरी यहाँ पर QVB लिखेंगे। अब देखो Q से Q कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, V क्रॉस VB। ठीक है, इसको आगे और सॉल्व करो। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं, V/L। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हो, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, V वेलोसिटी, V इज मैग्नेटिक फील्ड। यहां से वोल्टेज निकाल लो, कितना आया, EMF ही तो निकालनी है, ये वोल्टेज V है ना ये, तो वोल्टेज यानी EMF। देखो V और वेलोसिटी में कंफ्यूज हो जाओगे, इसको E बना देते हैं। ये EMF मान लो, EMF और इलेक्ट्रिक फील्ड में मत कंफ्यूज हो जाना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज अपॉन L। इस वोल्टेज को मैंने EMF, और ये क्या है हमारा वेलोसिटी। तो EMF कितना आया, देखो EMF इक्वल्स टू BLV। तो कितना EMF जनरेट हुआ बच्चों, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो कि जब भी हमारा कोई भी कंडक्टर मोशन में आएगा, जब वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा, तो उस पर लगने वाला या फिर जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो किसके बराबर होगा, BLV के बराबर। क्लियर है, EMF है ये, V इज EMF, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, V इज द वेलोसिटी। तो EMF कितना आया, BLV। बल्ब याद रखना है ये, मोशन, ये मोशनल EMF है, BLV। डायरेक्शन बता दी है मैंने, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, इस कहां पर प्लस बनेगा कहां पर नेगेटिव, प्लस चार्ज की डायरेक्शन निकालो V क्रॉस B से, V क्रॉस B मतलब वहां पर ऊपर प्लस बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव टर्मिनल कैसे दिया जाएगा, V क्रॉस B, उसी से मैंने ऊपर निकाला था कि ऊपर जो है पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा, EMF BLV आया। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब याद रखना, ये EMF तभी जनरेट होगी जब तीनों चीज एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। सबसे बड़ी खास बात क्या है, EMF तभी, EMF कब मिलेगी, जब हमारे पास ये तीनों चीज क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ और वेलोसिटी, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, तभी EMF मिल सकती है, अदरवाइज नहीं मिलेगी। अगर मैं तुमसे बोलूं ये मेरा क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और इसको मैं ऐसे वेलोसिटी से पकड़ के खींच रही हूँ यहाँ पे, मुझे बताओ कितना EMF जनरेट हुआ। तो अब देखो लेंथ भी इसी तरफ और इसी तरफ वेलोसिटी है, तो अब मैं कितना आना चाहिए EMF जनरेट, 0, क्योंकि देखो वेलोसिटी और लेंथ एक ही डायरेक्शन में हो गए ना, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यानी ये तीनों चीज एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा तभी आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। इसका आंसर करो क्या बनेगा, अरे इतना क्यों, क्या क्वेश्चन था, फोर्स ही तो निकालना है, वो ही तो निकालना है, EMF कितना जनरेट होगा, EMF फॉर्मूला क्या था, BLV। मैंग अब देखो लेंथ, लेंथ अब कौन सी लेंथ ले, ये सरकमफ्रांस लो। अब मैंने क्या बोला था कि लेंथ कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए।
अगर मैं ये डायमीटर ले लूं, इफेक्टिव लेंथ की अगर बात करें तो हम ये ले सकते हैं, और इसकी ये वेलोसिटी क्या है, परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड, तीनों चीज परपेंडिकुलर हो गई, तो ये लेंथ किसके बराबर है, 2r के, और वेलोसिटी, तो ये तुम्हारा ईएमएफ आ गया यहाँ से। ठीक है, अच्छा चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए बच्चों। कितना आया, फॉर्मूला रखो, आंसर निकालो। मैम ऑप्शन डी 16 वोल्ट। ऑप्शन डी। चेक करने दो एक सेकेंड। ठीक है, बहुत सही, 16 वोल्ट। ठीक है, तो ऐसे आंसर्स आए हैं डायरेक्टली। अब देखो ये वाला क्वेश्चन करो, ये बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ो ध्यान से, मैं पढ़ के बताती हूँ। देखो, एक मेटल है एक्स वाई, ठीक है, जो कि सर्किट दिखा रखा है तुम्हें। द प्लेन ऑफ द सर्किट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड है 0.15 जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन गिवन है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इस सर्किट का रेजिस्टेंस भी दे रखा है 5 ओम। द फोर्स नीडेड टू मूव द रॉड इन द डायरेक्शन, मतलब देखो मुझे फोर्स को इस डायरेक्शन में मूव कराना है, मतलब इस रॉड को इस डायरेक्शन में मूव कराना है, तो बताओ कितना फोर्स हमें चाहिए होगा अगर मुझे इसको 4 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से मूव कराना है। कांस्टेंट स्पीड से मूव कराना है तो मुझे कितना फोर्स चाहिए। अब एक बात बताओ, क्या एक बार ईएमएफ जनरेट होगी, हाँ या ना, ईएमएफ आएगा इस रॉड पे, यस मैम। ईएमएफ आएगा ना, ईएमएफ आएगा। मैग्नेटिक फील्ड में ईएमएफ है तो इस वायर में करंट भी आएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगता है, करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लगता है ना, कितना, आईएलबी। अब देखो आईएलबी, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड और आई ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लगेगा, एफएम इधर की तरफ। अब एक बात बताओ, अगर इस पर एफएम फोर्स लग रहा है इधर आईएलबी, और मुझे इसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराना है कांस्टेंट स्पीड से, तो मैं कितना फोर्स अप्लाई करूंगी, इतना ही तो फोर्स अप्लाई करेंगे। सिमिलर, अगर ज्यादा कर दूंगी तो एक्सीलरेट कर जाएगा, ज्यादा कर देंगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगी ना। इन्होंने क्या बोला, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड चाहिए। अगर भाई मैंने इधर का फोर्स ज्यादा कर दिया 5 न्यूटन और इधर का फोर्स 2 न्यूटन है, तो एक्सीलरेशन आ जाएगी ना, नेट फोर्स आ गया। एफ नेट 0 चाहिए। कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब है, एफ नेट 0 यानी एक्सीलरेशन 0, कांस्टेंट स्पीड, पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए। तो यानी मुझे कितने फोर्स से इधर की तरफ मूव कराना है, सेम मैग्नेटिक फोर्स से मूव कराना है। मैग्नेटिक फोर्स कितना है, आई एल बी, लिखो आई एल बी। अब ये क्या है, आई करंट है। अब ये बताओ मुझे, इसमें इस सर्किट में, सॉरी इस सर्किट में नहीं, इस वायर में करंट किसकी वजह से आया है, जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है, वी बाय आर, बोलो, एल बी। ईएमएफ जो इंड्यूस हुई है वो तुमने बताओ कितनी निकाली है, आई एल बी, वी की जगह सॉरी बी एल वी, बल्ब, बी एल वी, करेक्ट, अपॉन आर इंटू एल बी। तो कितना आया ये फोर्स, देखो बी स्केयर एल स्केयर वी बाय आर, बी स्केयर एल स्केयर वी बाय आर, ये क्या आया है तुम्हारा, इतना फोर्स चाहिए जब आप कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा पाओगे। दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, पावर, बताओ कितनी पावर से मूव कराएं। पावर क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स निकाल लिया आपने, बी स्केयर एल स्केयर वी अपॉन आर, एक और वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, बी स्केयर एल स्केयर वी स्केयर बाय, ये क्या आ गई, पावर आ गई। बोलो क्लियर है। अगर ये सवाल आ जाए कि हमें एक्सीलरेट कराना है, तो एक्सीलरेट कराने के लिए इधर जो आप फोर्स लगाओगे एफ एक्सटर्नल माइनस एफ एम इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन, फिर भाई मास भी देना पड़ेगा, तो यहाँ से एक्सीलरेशन, या फिर वो एक्सीलरेट देंगे कितने एक्सीलरेशन से मूव कराना है, तो यहाँ से ये वाली इक्वेशन बनती है। अब एक्सीलरेशन 0 है तो इसीलिए एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू एफ एम आया है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया आपका। अब देखो रोटेशन ऑफ द रॉड,
ये रॉड की रोटेशन की वजह से है कि मान लो मेरी ये रॉड, अभी तो हमने पढ़ा था क्या, अगर मोशन कराते हैं तो ईएमएफ आया। अब क्या रोटेशन से भी ईएमएफ आएगा? अब क्वेश्चन ये है, क्या रोटेशन से भी ईएमएफ आएगा? बिल्कुल आएगा। कैसे? मान लो मैंने इसको पकड़ के ओमेगा से घुमा दिया, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, ठीक है। अभी मुझे बताओ ट्रांसलेशन के लिए कितना आया था ईएमएफ? बल्ब, बीएलबी। बच्चों हो के गए बच्चों? यस मैम। चले गए क्या? ठीक है, तो देखो अभी जब हमने ट्रांसलेशन में लिया था तो मोशन में ईएमएफ कितना आया था? बल्ब, बीएलवी। वी क्या था बताओ? मैग्नेटिक फील्ड। वी 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 वेलोसिटी। हाँ, वी वेलोसिटी है। अब देखो रोटेशन में, रोटेशन में वेलोसिटी की जगह बच्चों ओमेगा आ जाता है, करेक्ट। ओमेगा क्या होता है? वी बाय आर। ओमेगा क्या होता है? वी बाय आर। अब ठीक है, अब ये हमें ओमेगा की टर्म में आंसर लिखना है इसका। कैसे? देखो मान लो कैसे, मैं यहाँ से इसको ओमेगा से पकड़ के हम लोग घुमा रहे हैं। अब वो क्या करें, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा डिस्टेंस डी एक्स कट किया एक्स दूरी पर। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड बी एज इट इज, लेंथ कितनी हो गई भाई? एक्स दूरी पर कट किया है तो एक्स। वी को क्या लिख सकते हैं? देखो वी को क्या वी को लिख सकते हैं आर ओमेगा। तो ओमेगा से घूम रहा है, आर कितना है, कितनी डिस्टेंस है ये? डी एक्स। ये लिखा डी एक्स। अब इंटीग्रेशन कर दो, कहां से कहां तक भाई? लेंथ कितनी है? यहाँ पे जीरो, यहाँ पे एल, जीरो से लेके एल तक इंटीग्रेशन कर दिया तो ये देखो बी एक्स स्क्र अपॉन टू ओमेगा। अब ये जीरो से एल इंटीग्रेशन करो तो कितना आया? 1/2 बी ओमेगा एल स्क्र। तो ये रोटेशन की वजह से, बस कुछ नहीं करा, बी एल वी है ना एज इट इज, बस वी को आर ओमेगा लिख दिया, वी को आर ओमेगा लिख दो और किसी दूरी पे लिख दो, फिर वहां से इंटीग्रेशन कर दो पूरी लेंथ का कि ये रॉड जो है एल लेंथ की है, तो यहाँ पर जीरो, यहाँ पे एल, तो जीरो से एल इंटीग्रेशन कर दिया। अभी तो देखो एक तरफ से पकड़ के घुमाया, हो सकता है बीच से पकड़ के घुमा दे, बीच से पकड़ के घुमा दोगे तो इंटीग्रेशन माइनस L/2 से L/2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस L/2 से L/2 हो जाएगा, बस इतना फर्क आ जाएगा, ठीक है। इंडक्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा? देखो मान लो सेल्फ इंडक्टेंस बहुत इजी है, अभी अभी तुम पढ़ के आए हो, वही है कि एक कॉइल है, इस कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है आई, मैं इस कॉइल के करंट को बढ़ा दूं, मुझे बताओ क्या होगा? कॉइल का करंट मैंने बढ़ा दिया तो क्या होगा? कॉइल का करंट इंक्रीज किया तो ईएमएफ आएगी, ईएमएफ जनरेट हुई, इस ईएमएफ की वजह से भी एक करंट इंड्यूस होगा जिसे बोलते हैं इंड्यूस करंट, है ना, एक इंड्यूस करंट आया। अब बच्चों इस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इसको क्या करेगा? अपोज करेगा। अब वही तुम्हारा क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस है। तो क्या बोला है? इट इज द फिनोमिना ऑफ द इंडक्शन ऑफ द ईएमएफ इन द कॉइल ड्यू टू इस ओन करंट, मतलब इसके खुद के करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? ईएमएफ क्रिएट होगा, उसी को क्या बोला है? सेल्फ इंडक्टेंस। और किस तरीके से प्रोड्यूस होगा कि वो उसी को ही क्या करेगा? अपोज करेगा, इसी को सेल्फ इंडक्टेंस बोला है। और किसके बराबर होता है? फ्लक्स जो चेंज होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, क्योंकि ईएमएफ जनरेट होगा क्यों? जब फ्लक्स चेंज होगी, तो फ्लक्स जितना आई आप चेंज करोगे उतना फ्लक्स चेंज होगी, जिसकी वजह से ईएमएफ बनेगा। तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के जो कांस्टेंट आता है वो आता है एल, जिसे बोलते हैं हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस। तो फाई का फॉर्मूला आया एल आई, सेल्फ इंडक्टेंस को निकाल सकते हैं यहाँ से फाई अपॉन आई। और फाई को क्या लिख सकते हैं? फाई एल इक्वल्स टू फाई अपॉन आई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया सेल्फ इंडक्टेंस का, एफ फाई इक्वल्स टू एल आई। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल पे। अब बात आती है सोलिनॉइड की, कि सोलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस कितना है। तो सोलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकालो, कैसे निकाल सकते हैं? देखो अभी फॉर्मूला क्या था? फाई इक्वल्स टू एल आई, एल इक्वल्स, ठीक है, ये था फॉर्मूला। फाई किसके बराबर होता है बच्चों?
VA cos omega. निकालो। यहाँ पे निकालो फाइव सोलिनॉइड के लिए, देखो क्या वैल्यू आती है। देखो फाई का LI और फाई को हम लोग BA भी तो बोलते हैं। फ्लक्स फ्लक्स अभी तो पढ़ते हैं BA। मुझे बताओ सोलिनॉइड की वजह से फ्लक्स की मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट NI इंटू एरिया। एरिया कितना हो जाएगा? पाई R स्क्वायर। अगर सोलिनॉइड है तो सोलिनॉइड में नंबर ऑफ कॉइल्स भी होंगे। टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स अगर मैं बोलूं N है तो टोटल नंबर ऑफ कॉइल N से मल्टीप्लाई कर दो। तो फाई देखो अब ये N है, कैपिटल N। इस कैपिटल N को क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो N क्या हो जाएंगे? NL। तो इस स्मॉल कैपिटल N को क्या लिख सकते हो? NL भी लिख सकते हो। और ये क्या हो गया? म्यू नॉट NI। इसको आप लोग सॉल्व कर लो, आपको ये आंसर मिल जाएगा। अब I को कांस्टेंट कर दो तो L का जो भी कांस्टेंट वैल्यू है ये क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। ये वैल्यू याद होनी चाहिए, सोलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस कितना है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट करते हैं। एक टॉपिक बचा है LR सर्किट। ठीक है, LR सर्किट कल मैं क्वेश्चंस कराऊंगी उसके, तो वहीं से हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है बच्चों? Yes, ma'am. ओके, बाय एवरीवन।